So today we will discuss antibiotic resistance mechanism. Antibiotic resistance mechanism. How bacteria does resistance to the antibiotics that we will discuss. So here we have three main types. That is, first of all, number one, we have enzymatic inactivation. That these bacteria inactivate enzymes. फर्स्ट करें ये क्या है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया प्रोड्यूस एंजाइम दैट डिस्ट्रॉय और मॉडिफाई द ड्रग। यही एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन में क्या होती है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो मेडिकेशन यानी जो ड्रग्स होते हैं उनको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। सो बैक्टीरिया जो होते हैं दे प्रोड्यूस एंजाइम्स एंड दिस एंजाइम देन डिस्ट्रॉय द ड्रग्स। सो दिस इज बैक्टीरिया प्रोड्यूस एंजाइम दैट डिस्ट्रॉय और मॉडिफाई द ड्रग एंड रेजिस्टेंस occur against these drugs. Then we have A, cleavage of the drug cleavage. For example, beta lactamase, this is an enzyme, एक एंजाइम है, ये ब्रेक करता है पेनिसिलिन जीन को, पेनिसिलिन जी या वी या पेनिसिलिन सेंसिटिव जो हमारे पास पेनिसिलिन होते हैं। तो यहाँ पर सिफेलोस्पोरिन एंड कार्बापेनिन, तो ये हमारे पास क्या है, ये ड्रग्स हैं जिनको बीटा लैक्टामेज जो है ये क्या करते हैं, क्लीव करते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जो बीटा लैक्टामेज है ये इन ड्रग्स को क्या करता है, ब्रेक करता है और इसकी जो एक्टिविटीज हैं वो क्या होती हैं, खराब हो जाती हैं। तो दिस इज अ ड्रग क्लीवेज मैकेनिज्म। देन वी हैव ड्रग मॉडिफिकेशन, यानी ड्रग को हम मॉडिफाई करते हैं, यानी बैक्टीरिया जो होते हैं वो ड्रग को मॉडिफाई करते हैं। बैक्टीरिया कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, एंजाइम मॉडिफाइड ड्रग लाइक हिमानोग्लाइकोसाइड्स एंड क्लोराम्फेनिकोल मेकिंग देम इनएक्टिव। हिमानोग्लाइकोसाइड या क्लोराम्फेनिकोल जो होते हैं एंजाइम ऑफ द बैक्टीरिया क्या करते हैं, इन ड्रग्स को मॉडिफाई करते हैं और इन ड्रग्स के खिलाफ जो ऐसे एक्शन करते हैं कि वो मॉडिफाई हो जाए और फिर ये ड्रग काम नहीं करते। सो दीज आर द एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन ड्रग। तो यहाँ पर भी दिया गया एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन, यानी बैक्टीरिया प्रोड्यूस एंजाइम दैट क्लीव दी ड्रग्स। ड्रग क्लीवेज में हमारे पास क्या है, ये वाले हैं जिनको क्लीव किया जाता है। मॉडिफिकेशन में जो है ये है, यानी जिनमें पेनिसिलिन जी वी, पेनिसिलिनेज सेंसिटिव पेनिसिलिन्स, सिफेलोस्पोरिन्स एंड कार्बापेनिन। यहाँ पे जो था पेनिसिलिन सेंसिटिव और पेनिसिलिनेज, दिस इज टॉकिंग अबाउट एंजाइम। तो सिफेलोस्पोरिन और हमारे पास कार्बापेनिन, दीज आर क्लीव्ड। तो क्या है यहाँ पे, ये क्या है, फर्स्ट करें ये एक ड्रग है जो इस बैक्टीरिया के ऊपर, ये क्या है, बैक्टीरियल सेल है, दिस इज अ बैक्टीरियल सेल। तो ये बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल के ऊपर क्या है, ये ड्रग जब एक्शन करता है तो ये एंजाइम ऑफ द बैक्टीरिया इस ड्रग को क्या करते हैं, क्लीव करते हैं, यानी ब्रेक करते हैं और इस वजह से ये काम नहीं करते। देन वी हैव मॉडिफिकेशन फर्स्ट का ये क्या है, बैक्टीरियल सेल का एंजाइम है, ये ड्रग है, इस ड्रग को क्या किया, चेंज किया। लेट्स से दिस इज द मॉडिफाइड ड्रग देन इट इज नॉट वर्किंग नॉर्मली। सो दिस इज द एंजाइमेटिक क्लीवेज एंड एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन। देन वी हैव increase efflux or decrease uptake that is shown in the purple box. यहाँ पे क्या है, कुछ ड्रग्स होते हैं जिसकी इफ्लक्स या ड्रग जो है उसकी जो अपटेक होते हैं वो हम क्या करते हैं, यानी एक ड्रग हम लेते हैं वो बैक्टीरिया सेल के अंदर जाता है, लेकिन बैक्टीरिया उसको फिर क्या करते हैं, दोबारा सेल से अपने खुलिये से अपने सेल से बाहर निकलते हैं। तो जब ये बैक्टीरिया से बाहर निकल जाए तो ये अपना काम नहीं करते। या ड्रग का जो अपटेक है, यानी बैक्टीरिया है, फर्स्ट करिए क्या है, एक ड्रग है, इट इज नॉट टेकन बाय द बैक्टीरिया, सो इसका एक्शन जो होता है कम हो जाता है। तो इंक्रीज या तो बाहर ले जाते हैं या तो अंदर नहीं आने देते। सो इनमें हमारे पास क्या है, टेट्रासाइक्लिन है, सल्फोनामाइड हैं एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं। सो दीज आर नॉट टेकन और दीज आर एफ्लेक्स्ड बाय द बैक्टीरिया, यानी इसका मतलब ये है कि जो टेट्रासाइक्लिन है, सल्फोनामाइड है, फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं, इनके खिलाफ जो जब भी अगर रेजिस्टेंस होगा तो इस तरह का होगा कि या तो ये बैक्टीरिया अपने अंदर नहीं लेंगे या जो है ये बैक्टीरिया जो है अपने सेल से बाहर निकालेंगे। Bacteria pumps the drug out or prevent its entry. Tetracycline, sulfonamides, fluoroquinolones. Due to efflux pumps are pouring changes in the membrane. तो ये इनकी वजह से, efflux pump की वजह से। Then we have drug target modification that are shown in the orange box over here. यानी ड्रग का टारगेट जो होता है उसको हम मॉडिफाई करते हैं। फर्स्ट करें जहाँ पे ड्रग एक्ट करता है उस चीज को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। बैक्टीरिया चेंज द टारगेट साइड सो ड्रग कैन नॉट बाइंड, यानी एक ड्रग जिस साइड के साथ बाइंड करता है बैक्टीरिया उस साइड को चेंज करता है, फिर उसके साथ जो है वो ड्रग बाइंड नहीं कर सकता। इसमें आरएनए मॉडिफिकेशन हो सकता है, एंजाइमेटिक एंजाइम मॉडिफिकेशन, सेल वॉल मॉडिफिकेशन हो सकता है। इसमें एग्जांपल हैं लिनोजिलिड और मैक्रोलाइड हैं, पेनिसिलिन रेजिस्टेंस, पेनिसिलिन है, सिफेलोस्पोरिन है, सल्फोनामाइड्स हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं एंड वैकोमाइसिन रेजिस्टेंस। सो इट इज सेल वॉल मॉडिफिकेशन। So these are all example of that what I discussed. So यानी वेंकोमाइसिन याद रखें, खासकर वेंकोमाइसिन के खिलाफ जब भी रेजिस्टेंस होगा so that is because of cell wall chain modification. So these are the three types of modification. These are three types of mechanism in which bacteria cause resistance to the antibiotics. तो ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ बैक्टीरिया जो है आजकल रेजिस्टेंस टू मेडिकेशन, खासकर एंटीबायोटिक्स को जो रेजिस्टेंस है वो आजकल बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है और हमारे पास ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो अभी काम नहीं करते और हमें जो है स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक जो है यूज करना पड़ता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। फिलहाल जो है
ये चीज आपने याद रखना है, ठीक है। देन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल जेनेटिक्स। बैक्टीरियल जेनेटिक्स किस तरह से होते हैं, इनमें हमारे पास तीन किस्म के एग्जांपल्स हैं। वन इज ट्रांसफॉर्मेशन, देन वी हैव कन्जुगेशन एंड देन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसडक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है, कन्जुगेशन है, देन वी हैव ट्रांसडक्शन विच इज जनरलाइज एंड स्पेशलाइज। तो इस चीज को हम क्लियर करेंगे। यानी यहाँ पर इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया किस तरह से एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया को अपने सब्सटेंसेस, अपने जेनेटिक मटेरियल जो है ट्रांसफर करते हैं। सो वी हैव बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले इसकी डिफिनीशन को देख लेते हैं। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास क्या होता है, इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन it is the process in which bacterium take up free naked DNA from the environment and incorporate it into the own genome। यानी ये क्या है, हमारे पास एक बैक्टीरिया है, नेक्ड डीएनए वो भी डीएनए होती हैं जो बाहर फ्री इन्वायरमेंट में होती हैं। तो बैक्टीरिया क्या करता है, इस डीएनए को अपने सेल के अंदर लाता है। दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफॉर्मेशन। सो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस इन विच बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरियम टेक अप फ्री या नेक्ड डीएनए, ठीक है, फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड इनकॉर्पोरेट इनटू द ओन जीनोम, अपने जीनोम उसके अंदर जो होते हैं उसके अंदर डाल देते हैं। व्हाट इज डीएनए कम्स फ्रॉम अलाइव या डेड बैक्टीरिया। यानी ये जो नेकेड डीएनए होते हैं वो ऐसे डीएनए होते हैं जो कि एक टूटे हुए खुले से बैक्टीरियल सेल से आते हैं, या डेड बैक्टीरियल सेल जो होते हैं वहां से आते हैं। सो व्हाट इज नेक्ड डीएनए इज अ डीएनए दैट कम्स फ्रॉम अ अलाइव्ड और डेड बैक्टीरियम। द रिसीविंग बैक्टीरिया मस्ट बी कंपिनेंट। यानी कंपिनेंट बैक्टीरिया वो होती हैं जो कि एबल टू टेक अप द डीएनए, यानी उसके हिसाब से होगा, यानी मुनासिब डीएनए जो है उस सेल के अंदर जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी फ्री डीएनए होगा वो किसी भी सेल के अंदर चला जाए, तो इस तरह नहीं होता। यानी कंपिटेंट डीएनए होना चाहिए, कंपिटेंट सेल होना चाहिए। अब इसमें यहाँ पर वेरी हाई इंपॉर्टेंट क्या है, तो ट्रांसफॉर्मेशन इज इनहिबिटेड बाय डीएनएज बिकॉज डीएनएज डिस्ट्रॉय द फ्री डीएनए। हमारे पास जो डीएनएज होते हैं वो क्या करते हैं, डीएनएज फ्री डीएनए को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो जब फ्री डीएनए नहीं होता हमारे पास तो फिर क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होगा। सो ये बात आपने याद रखना है एग्जाम के हवाले से कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इट इज इनहिबिटेड बाय द डीएनएज। रीजन बिकॉज डीएनएज क्या करते हैं, फ्री डीएनए को डिस्ट्रॉय करते हैं, दैट वी कॉल इट एज नेक्ड डीएनए। ये अब यहाँ पर स्टेप्स जो होते हैं, बुक से ज्यादा ये चीज अगर आप लोग याद रखें तो ये आपको आसान होगा। स्टेप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सो वी हैव डोनर बैक्टीरियम जब डाई हो जाते हैं दैट रिलीज अ नेक्ड डीएनए, ठीक है। तो नेक्ड डीएनए पहले हमारे पास होना चाहिए, दिस इज द नेक्ड डीएनए। कंपिटेंट बैक्टीरिया पिक अप द डीएनए, ये जो डीएनए होते हैं फर्स्ट करें, दिस इज अ कंपिटेंट बैक्टीरिया। ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। सबसे पहले ये एक बैक्टीरिया था जिसकी जो है ये इसके अंदर क्या था, डीएनए था। अभी इस बैक्टीरिया की डेथ हो गई, ठीक है, दिस बैक्टीरिया इज लाइज्ड। अब ये डीएनए जो है ये कंपेनियन बैक्टीरिया जो है लेती हैं, ठीक है। डीएनए इज इंटीग्रेटेड इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो ये डीएनए हमारे पास यहाँ पे आती हैं और इस बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम था उसके साथ जो है इंटीग्रेट मतलब अटैच हो जाती हैं। बैक्टीरियम गेन अ न्यू ट्रेड। ये जो न्यू बैक्टीरिया है, ये वाला न्यू बैक्टीरिया ये क्या होगा, ये चेंज हो जाता है, इसके अंदर नए अखलाकियात आ जाते हैं जिनमें वायरुलेंस है, यानी उसकी जो वायरुलेंस है, ठीक है, यानी वो किस तरह इफेक्ट करता है हास्ट को, रेजिस्टेंस वगैरह जो है, यानी रेजिस्टेंस, वायरुलेंस, ये जितने भी ट्रेड्स हैं ये चेंज हो जाते हैं। सो एक पॉइंट जहां से आपने नोट करना है कि ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ट्रेड्स होती हैं वो चेंज की नहीं होती, तो आपने जवाब देना है चेंज होती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, जब कोई बैक्टीरिया डाई हो जाती है तो अपने डीएनए को छोड़ देती हैं, वो वहां से इसको फिर हम फ्री डीएनए बोलते हैं। ये फ्री डीएनए आती हैं और कोई भी कंपेटेंट डीएनए जो इस डीएनए को रिसीव कर सकता है उसको लेती हैं और अपने क्रोमोसोम के साथ अटैच करती हैं, और फिर क्या होता है कि ये क्रोमोसोम जो होते हैं इसके अंदर ये जो न्यू बैक्टीरिया है वो चेंज हो जाती हैं, इसकी वायरुलेंस चेंज हो जाती हैं, इसकी रेजिस्टेंस जो है चेंज हो जाती है। सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। फर्स्ट करें ये क्या है, ये हमारे पास नेक्ड डीएनए है, दिस इज अ नेक्ड डीएनए दैट इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया। ये नेक्ड डीएनए क्या करती हैं, ये इस बैक्टीरिया के अंदर दैट इज रिसिपेंट सेल या कंपिटेंट बैक्टीरिया, इसके अंदर जो है ये यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। ये क्या है, डिग्रेडेड अनकम्बाइंड डीएनए, ये जो है फिर इसको तोड़ लेते हैं एंड दिस ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ट्रांसफॉर्म्ड सेल मतलब क्या है कि ये चेंज हो गया है। अब ये जो रिसिपेंट डीएनए था, ये जो रेड वाला है, ये क्या है, रिसिपेंट जो पहले से यहाँ पे था, और इसके साथ अंदर क्या गया है, दैट इज डोनर डीएनए। तो ये इसके साथ अंदर चला जाता है, इस तरह मैंने बताया कि ये अटैच हो जाता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो बुक से पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर बैक्टीरियल जेनेटिक्स है कि हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर इज द मेन मैकेनिज्म फॉर ट्रांसफर ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अमंग बैक्टीरिया। यानी ये जो जेनेटिक है ये क्या करता है, इसकी वजह से बैक्टीरिया जो है अपना रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। सो बुक में जो है थोड़ा डिफिकल्ट लिखा होता है, तो अब आप लोगों को मैं अगर पढ़ाऊंगा, रीड करूंगा, तो आप लोगों को आसानी होगी। Competent bacteria can bind and import a short piece of environmental neck bacterial chromosomal DNA from bacterial cell lysis।
The transfer and expression of newly transferred gene is called as a transformation. This is the definition. The transfer and expression of a newly transferred gene is called as a transformation, a feature of many bacteria. अब ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, खासकर स्ट्रेप नमोनिया है हमारे पास, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, देन वी हैव नीजेरिया दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय शीन. शीन का मतलब क्या है? एस मीन स्ट्रेप नमोनिया है, एच मीन इन्फ्लुएंजा है, एच मीन हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड इन मीन नाइजीरिया. सो शीन अपने याद रखना है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन. शीन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, एस मीन स्ट्रेप्टोकोकल नमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड देन वी हैव नाइजीरिया. नाउ एडिंग डीऑक्सोराइबोन्यूक्लियस डिग्रेड नेक डीएनए प्रिवेंटिंग ट्रांसफॉर्मेशन. यानी जो डीएनए हमने डिस्कस किया वो क्या करता है, नेक डीएनए को क्या करता है, किल करता है और इस वजह से ट्रांसफॉर्मेशन को इनहिबिट करता है. तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन. सो व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, एक बैक्टीरिया मर जाती हैं, फिर वो बैक्टीरिया जो है नेक डीएनए को रिलीज करते हैं और ये जो है फिर एक बैक्टीरिया जो है इसको लेती हैं और इस वजह से न्यू बैक्टीरियल ट्रेट्स आ जाते हैं. देन वी हैव कंजुगेशन. तो कंजुगेशन जो होते हैं इसको भी डिस्कस कर लेते हैं. कंजुगेशन में दो बैक्टीरिया आपस में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उनके बीच में जो है हमारे पास एक ट्यूब बन जाता है, कंजुगेशन ट्यूब, और इसके जरिए से जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया के अंदर चले जाते हैं. अब यहाँ पर जो दो चीजें हैं दैट इज एफ पॉजिटिव एफ नेगेटिव, व्हाट इज दिस दैट वी विल डिस्कस. तो सबसे पहले हमारे पास प्लाज्मिड जो होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल हैं बैक्टीरिया के. तो डोनर सेल जो होते हैं, फर्स्ट करें ये सिंपली, इसमें दो बैक्टीरिया आपस में एक तरह करीब आ जाते हैं और आप एक अगर आपस में एक ट्यूब बनाते हैं. इसके जरिए से जेनेटिक मटेरियल की डोनर से रिसिपिएंट की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन होती है. तो इसको आपने याद रखना है. तो सबसे पहले यहाँ पर ये क्या होते हैं, डोनर सेल जो होते हैं इसको हम एफ पॉजिटिव बोलते हैं और इसका मतलब इट हैज प्लाज्मिड, यानी इसके अंदर प्लाज्मिड होता है, इस वजह से हम इसको पॉजिटिव बोलते हैं, एफ पॉजिटिव. जो रिसिपिएंट सेल्स होते हैं उनको हम एफ नेगेटिव बोलते हैं और इसको हम नेगेटिव इसलिए बोलते हैं कि दैट दे हैव नो प्लाज्मिड, उनके अंदर प्लाज्मिड नहीं होता. तो व्हाट इज प्लाज्मिड? एफ पॉजिटिव. ये असल में एक जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, कि जिसके जरिए से एक बैक्टीरिया जो होता है फर्टिलाइजेशन करता है. तो क्या होता है, दोनों बैक्टीरिया आपस में मिल जाते हैं और एक एफ पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं वहां से जो है एफ नेगेटिव की तरफ जो है ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मिड होती है. सो यहाँ पर क्या है, लेट्स से फर्स्ट करें, ये एक एफ पॉजिटिव सेल है, दिस इज एफ पॉजिटिव सेल. ये क्या है, एफ पॉजिटिव सेल है एंड दिस इज द एफ नेगेटिव, दिस इज एफ पॉजिटिव सेल एंड दिस इज एफ नेगेटिव सेल. तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर नोट किया, यहाँ पर सिर्फ एक क्रोमोसोम है, यहाँ पर जो है दोनों चीजें हैं, ठीक है. तो एफ पॉजिटिव प्लाज्मिड कंटेन जीन्स फॉर सेक्स, पाइलस एंड कंजुगेशन. तो एफ पॉजिटिव यहाँ पर ये जो प्लाज्मिड है ये क्या करता है, जिन को इसमें एक ऐसी जीन्स होते हैं जो पाइलस बनाते हैं और कंजुगेशन. पाइलस का मतलब क्या होता है, ये जो ट्यूब बना है ये दैट इज कंजुगेशन ट्यूब पाइलस, ठीक है. और ये इस एफ पॉजिटिव की वजह से होता है. तो ये डोनर बैक्टीरिया है एंड दिस इज द रिसिपिएंट बैक्टीरिया. अब क्या होता है, यहाँ पर ये जो दोनों बैक्टीरिया आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके बीच में एक ट्यूब बन जाता है दैट इज सेक्स पाइलस फॉर्मिंग कंजुगल ब्रिज, मेटिंग ब्रिज. जो सेक्स पाइलस होते हैं वो ये मेटिंग ब्रिज बनाते हैं, कंजुगेशन ट्यूब बनाते हैं, कंजुगल ब्रिज बनाते हैं. अगेन दिस इज एफ पॉजिटिव सेल, दिस इज एफ नेगेटिव सेल. सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, ये डोनर सेल से जो जेनेटिक मटेरियल है ये रिसिपिएंट सेल को जाते हैं. सिंगल स्ट्रैंड ऑफ प्लाज्मिड डीएनए ट्रांसफर. यहाँ पर ये जो प्लाज्मिड है इसका सिंगल स्ट्रैंड जो होता है ये ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है. नो ट्रांसफर ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए. ये जो क्रोमोसोमल डीएनए है और ये प्लाज्मिड डीएनए है तो इसमें सिर्फ क्रोमोसोमल डीएनए वहां रह जाती हैं, वहां पहले सेल में सिर्फ जो है प्लाज्मिड डीएनए इज ट्रांसमिटेड. सो अगर आप यहाँ पर देखिए ये भी एफ पॉजिटिव बन गए, ये भी एफ पॉजिटिव बन गए बिकॉज इंफॉर्मेशन या ये प्लाज्मिड हैज बीन ट्रांसमिटेड. तो कंजुगेशन के जरिए से क्या होता है, एफ पॉजिटिव सेल एफ नेगेटिव सेल के साथ मिलता है. एफ नेगेटिव सेल वो सेल होते हैं जिसके अंदर प्लाज्मिड होता है, एफ पॉजिटिव वो होते हैं जिसके पास प्लाज्मिड होता है, एफ नेगेटिव सेल वो बैक्टीरियल सेल होते हैं जिसके पास प्लाज्मिड नहीं होता. तो कंजुगेशन की वजह से दोनों जो है एफ पॉजिटिव बन जाते हैं बिकॉज प्लाज्मिड हैज बीन कन्वर्टेड और ट्रांसफर फ्रॉम एफ पॉजिटिव टू एफ नेगेटिव. सो दिस इज द कंजुगेशन, that is F positive F negative conjugation. So what is written here, F positive fertility factor plasmid contain genes required for sex pilus in conjugation. यानी F positive ये ऐसे बैक्टीरियल सेल हैं जिनमें ऐसे जीन होते हैं जो सेक्स पाइलस या कंजुगेशन ब्रिज या कंजुगेशन कर सकते हैं. बैक्टीरिया विदाउट दिस प्लाज्मिड आर टर्म्ड एज एफ नेगेटिव. यानी वो बैक्टीरिया जिनमें प्लाज्मिड नहीं होता उनको हम एफ नेगेटिव बोलते हैं. सेक्स पाइलस और एफ पॉजिटिव बैक्टीरियम कंटेन एफ नेगेटिव बैक्टीरियम. सेक्स पाइलस जो होता है कॉन्टैक्ट्स करते हैं एफ नेगेटिव, जो एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास होते हैं वो नेगेटिव के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं. अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ प्लाज्मिड डीएनए इज ट्रांसफर अक्रॉस द कंजुगल ब्रिज, जिसको हम मेटिंग ब्रिज भी बोलते हैं. एंड देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए. क्रोमोसोमल डीएनए की ट्रांसफर नहीं होती.
और ये जो सेक्स पैलेस है ये क्या होता है, एक थिन ट्यूब होता है जो कि डोनर को रिसिपेंट के साथ मिलाते हैं। सो दिस इज द कंजुगेशन। नाउ वी हैव HFRF म्यूटेशन, यानी इसमें पहले जो था वो क्या था, HF था, और HFR इसमें हाई फ्रीक्वेंसी जो है इसमें होती है। HFR का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पर F पॉजिटिव प्लाज्मिड कैन बिकम incorporated into bacterial chromosomal DNA termed high frequency recombination cell, यानी इसमें क्या होता है, जो F पॉजिटिव प्लाज्मिड होता है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है, मिल जाता है बैक्टीरियल के क्रोमोसोम डीएनए के साथ, और फिर इसको हाई फ्रीक्वेंसी जो रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ लीडिंग पार्ट ऑफ प्लाज्मिड डीएनए इन द फ्यू फ्लैंकिंग क्रोमोसोमल जीन, यानी हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि इसमें जो F पॉजिटिव था वो जब क्रोमोसोमल डीएनए को भी थोड़ा अपने साथ लेता है, सो दैट इज हाई फ्रीक्वेंसी। तो इन केस HFRF नेगेटिव, यहाँ पर क्रोमोसोमल भी थोड़ा सा जो है ट्रांसफर होते हैं, शिफ्ट होता है इनटू द F नेगेटिव। जिस तरह F पॉजिटिव नेगेटिव में हमने पढ़ा कि देयर इज नो क्रोमोसोमल ट्रांसफर, यहाँ पर क्रोमोसोमल ट्रांसफर थोड़ा थोड़ा होता है। सो ट्रांसफर्स ऑफ लीडिंग पार्ट ऑफ प्लाज्मिड इन द फ्यू फ्लैंकिंग क्रोमोसोमल जीन्स अकर। तो इस चीज को आपने याद रखना है। हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन में इंटीग्रेट सम ऑफ दोज बैक्टीरियल जीन्स। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो रिसिपेंट्स होते हैं वो F नेगेटिव होते हैं, बट नॉट मे हैव न्यू बैक्टीरियल जीन। इसमें क्या होता है कि जो पहले F नेगेटिव था वो F नेगेटिव रह जाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ न्यू जीन जो है इसके अंदर मौजूद होती हैं। सो लेट मी डिस्कस। और यहाँ पर एक F पॉजिटिव सेल था, ये जो है हमारे पास क्या है, F नेगेटिव सेल है। अब ये जो F पॉजिटिव सेल है ये क्या है, प्लाज्मिड है इसके अंदर, ये F पॉजिटिव सेल है इसके अंदर प्लाज्मिड नहीं, तो ये क्या है, F नेगेटिव सेल है। अब यहाँ पर अगर आप देख ले कि यहाँ पर HFR हाई फ्रीक्वेंसी सेल है एंड दिस इज F नेगेटिव सेल। हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन सेल कंटेन प्लाज्मिड इनकॉर्पोरेट इनटू द बैक्टीरियल डीएनए। अब यहाँ पे जो प्लाज्मिड है ये थोड़ा बैक्टीरियल डीएनए के अंदर चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी सेल, इसमें क्या होता है, बैक्टीरियल डीएनए, लेकिन इसके अंदर जो है प्लाज्मिड भी है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कंजुगेशन ट्यूब बन जाता है, और यहाँ पर जो है लीडिंग पोर्शन ऑफ प्लाज्मिड भी चला जाता है, और इसके साथ साथ कुछ बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी चला जाते हैं। ये जो होता है हाई फ्रीक्वेंसी सेल, और ये रिकॉम्बिनेंट F1 नेगेटिव, रिकॉम्बिनेंट F नेगेटिव, ये F नेगेटिव रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कुछ चेंजेस इसके अंदर भी आ जाते हैं। F नेगेटिव सेल जो है बैक्टीरियल डीएनए, और F पॉजिटिव बैक्टीरियल डीएनए प्लस प्लाज्मिड कॉपी। तो ये चीज जो है इसको हम क्या बोलते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी। तो हाई फ्रीक्वेंसी सेल क्या होते हैं कि जिनमें प्लाज्मिड क्या होता है, बैक्टीरियल डीएनए के साथ क्रोमोसोमल डीएनए के साथ थोड़ा अटैच हो जाता है और फिर ये ट्रांसफर होता है। अब इसमें और उसमें डिफरेंस है कि वहां पे जो F पॉजिटिव नेगेटिव है उसमें क्रोमोसोमल ट्रांसफॉर्मेशन है होती, उसमें न्यू सेल इज बिकम F पॉजिटिव फ्रॉम F नेगेटिव। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, न्यू सेल जो होते हैं वो वैसी न्यू सेल रहती हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं कि कुछ चेंजेस हो जाती हैं, और ये वैसे के हैं F नेगेटिव रहती हैं। सो दिस इज द कंजुगेशन। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में हमारे पास एक जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन होता है और एक होता है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर जो बैक्टीरियोफेज होता है उसके जरिए से डोनर से रिसिपेंट की तरह जो है इंफॉर्मेशन होती है। सो इट इज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू द अदर सेल टू अ थर्ड पार्टी, दैट इज अ ट्रांसडक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, पैकेजिंग एरर लेटिक फेज इन्फेक्ट बैक्टीरियम लीडिंग टू क्लीवेज ऑफ बैक्टीरियल डीएनए, पार्ट ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम डीएनए में बी पैकेज इन द फेज कैस्पिड एंड फेज इन्फेक्ट अनदर बैक्टीरियम ट्रांसफरिंग दीज जीन्स। तो ये आप लोगों को मुश्किल लगा होगा। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ट्रांसडक्शन जो है इसमें तो डिफिनेशन है कि ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरियल डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर थ्रू अ बैक्टीरियोफेज, अ थर्ड party source, that is the generalized transduction or generalized transduction. Okay, then we have phases of bacteriophage. हमारे पास जो phases होते हैं, साइकिल्स होते हैं, वो हमारे पास बैक्टीरियोफेज के दो होते हैं, ठीक है। वी हैव टू phases of बैक्टीरियोफेज। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक है लैटिक साइकिल एंड देन वी हैव लाइसोजेनिक लाइसिस। इसका मतलब ये है कि एक बैक्टीरियोफेज जो होता है बैक्टीरिया के साथ अटैच होता है, वहां पे जो है जो जेनेटिक मटेरियल है वो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ले जाते हैं। अब यहाँ पर बैक्टीरिया फेज का जो टाइप होता है, यहाँ पर वायलेंट होता है लेटिक साइकिल में, यहाँ पर जो है टेम्परेट होता है। आउटकम क्या होता है, यहाँ पर जो लेटिक सेल होता है बैक्टीरियोफेज का, उसमें जो बैक्टीरिया होता है आस सेल जो है वो डाई हो जाता है, फेज डीएनए इंटीग्रेट इनहास्ट यहाँ पर सर्वाइव करता है, ठीक है। लाइसोजेनिक में जो हास्ट जो बैक्टीरिया होते हैं वो डाई नहीं होती, लेकिन लेटिक फेज में जो होते हैं वो डाई हो जाती है बैक्टीरिया, जिसमें फिर फेज जाता है, सेपरेट होता है हास्ट से। यहाँ पर जो लेटिक में सेल होती हैं हास्ट की वो और बैक्टीरियोफेज की जो डीएनए होती हैं वो सेपरेट होती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं प्रोफेज बनता है। इट मीन कि जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है वो बैक्टीरिया सेल के अंदर है। फेजेस में हमारे पास क्या है, अब होता क्या है, इस पे आप लोग गौर करें, एडजर्प्शन यानी अटैचमेंट। एक बैक्टीरियोफेज है, लेट्स से फर्स्ट करें, अब इसको आपने समझना है, आप लोगों को इससे आसानी है। दिस इज अ बैक्टीरिया,
थोड़ा बिगर बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट करें ये क्या है, हमारे पास एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये आप लोगों को बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, थोड़ा इस तरह होता है। लेट्स से दिस इज द बैक्टीरियोफेज दैट इज अटैच्ड टू द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरियोफेज क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को अंदर ले जाते हैं। इंजेक्शन दैट इज पेनिट्रेशन, सो एब्जॉर्प्शन या अटैचमेंट हो गया, पेनिट्रेशन हो गया। देन वी हैव इक्लिप्स मीन सिंथेसिस हो जाती है, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल आ जाते हैं, असेंबली हो जाती है और फिर इसकी मैच्योरेशन हो जाती है और फिर जो है ये बैक्टीरिया जो होते हैं न्यू बैक्टीरियोफेज जो होता है इसके अंदर बन जाते हैं। लेकिन इसका और बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए होता है वो अटैच नहीं होता, दैट इज देन बैक्टीरिया जो है डेथ हो जाती है और बैक्टीरियोफेज जो है रिलीज हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है, अटैचमेंट होता है, पेनिट्रेशन होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इसमें होता है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रोफेज फॉर्मेशन। प्रोफेज क्या होता है कि जब बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज का डीएनए आपस में मिल जाए। लाइसोजेनी, जिनी इसमें बैक्टीरियोफेज डोर्मेंट स्टेट में जाता है, दैट इज कॉल्ड लाइसोजेनी। एंड फिर जब क्या होता है, इंडक्शन में फिर लैक्टिक साइकिल में कन्वर्ट हो सकता है। जब लैक्टिक साइकिल में दोबारा कन्वर्ट हो जाए तो फिर बैक्टीरियोफेज बाहर आ जाते हैं इस सेल से। सो दिस इज दी ट्रांसफर। नाउ यहाँ पर लाइटिक फेज, ये क्या है, लाइटिक फेज है, ये एक बैक्टीरियोफेज है जो कि अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के अंदर जो है ट्रांसफर करते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये बैक्टीरिया का डीएनए है, इसमें फिर क्या होता है कि जो क्लीवेज ऑफ बैक्टीरियल डीएनए हो जाती है और बैक्टीरियल डीएनए की जब क्लीवेज हो जाती है तो बैक्टीरियल डीएनए पैकेज हो जाते हैं इन फेज के स्पीड जो उसके साथ जो है मिल जाते हैं दोनों की डीएनए। अब यहाँ पर जो न्यू फेज होते हैं, रिलीज ऑफ न्यू फेज फ्रॉम द लाइस से जो सेल होते हैं वो डाई हो जाती है एंड दैट इज अ रिलीज। तो ये लेटिक साइकिल की बात करते हैं, किस चीज की, लेटिक साइकिल की। यहाँ पर फिर क्या होती है, इन्फेक्ट करते हैं अदर बैक्टीरिया को, दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जाते हैं, जीन ट्रांसफर टू न्यू बैक्टीरिया। इस तरह फिर न्यू बैक्टीरिया के अंदर जीन जो होते हैं ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये है हमारे पास लाइटिक साइकिल। तो ये यहाँ पर इस बैक्टीरिया फेज के अंदर न्यू बैक्टीरिया, ओल्ड बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल थे जो इसके अंदर आ गए हैं। फिर यहाँ पर लाइसोजेनिक भी पढ़ लेते हैं। लाइसोजेनिक में क्या होता है कि वायरल डीएनए होता है, ठीक है, दिस इज लाइसोजेनिक फेज। वायरल डीएनए कम इनसाइड द बैक्टीरिया, वायरल डीएनए जो है इनकॉर्पोरेट इन द बैक्टीरियल डीएनए। यहाँ पर क्या होता है, वायरल डीएनए जो होता है इनकॉर्पोरेशन हो जाते हैं, बैक्टीरियल डीएनए के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। फेज जो पार्टिकल होते हैं इसके अंदर बैक्टीरियल डीएनए होती हैं, रिलीज जब नए बैक्टीरिया फेज जब वो हमारे पास आते हैं तो वो अदर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और उसके अंदर जो है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो है काज करते हैं। तो लेटिक और लाइसोजेनिक में फर्क ये है कि लेटिक में जो वायरस का जो बैक्टीरिया डीएनए था वो जो था वो बैक्टीरियल डीएनए के साथ अटैच नहीं हो रहा था। यहाँ पर अगर आप लोग देख लें, यहाँ पर इस वायरस के अंदर सिर्फ वायरल डीएनए है, ठीक है, यहाँ पर सारा बैक्टीरियल डीएनए है। तो ये वायरस अगर दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे तो ये उसके अंदर इस ओल्ड बैक्टीरिया की जेनेटिक मटेरियल चले जाएंगे। यहाँ पर जो लाइटिक साइकिल लाइसोजेनिक में क्या होता है, लाइसोजेनिक में ये जो वायरस का डीएनए है इसके बैक्टीरियल डीएनए के अंदर चला गया तो हर वायरस के अंदर जो है मिक्सर हो जाता है। लाइसोजेनिक में क्या होता है, हर वायरस के अंदर मिक्सर जो है हो जाता है। सो यहाँ पर ये क्या है, वायरल डीएनए है, ये बैक्टीरियल डीएनए है। तो यहाँ पर वायरस आ जाता है, इस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में ये डीएनए है बैक्टीरिया, ये क्या है, वायरल डीएनए है, ये क्या है, बैक्टीरियल डीएनए है। अब यहाँ पर जो बैक्टीरियोफेज है वो डिवाइड हो जाते हैं और ये फिर मुख्तलिफ डिफरेंट नंबर बनाते हैं और इसमें दोनों यानी डीएनए ऑफ बैक्टीरिया एज वेल एज डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज होता है। अब यहाँ पर जब भी लाइसोजेनिक से बैक्टीरिया लाइटिक में चला जाता है फेज में तो बैक्टीरिया की लाइस होती है तो ये जो है बैक्टीरियोफेज सेल से बाहर आते हैं और जब ये बैक्टीरियोफेज जो होते हैं दूसरे बैक्टीरिया को जो है इन्फेक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये डीएनए आ जाते हैं जो कि न्यू बैक्टीरियल डीएनए, वायरल डीएनए और ओल्ड बैक्टीरियल डीएनए पे मुश्तमिल होते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है कि जो यहाँ पे 3 किस्म के डीएनए जो है मौजूद होते हैं। सो पैकेजिंग ईयर लेटिक फेज इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को लीडिंग टू क्लीवेज ऑफ बैक्टीरियल डीएनए। क्लीवेज ऑफ बैक्टीरियल डीएनए हो जाते हैं, पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए के में बिकम पैकेज इनटू फेज के स्पीड के अंदर आ जाते हैं। यानी जो बैक्टीरियल डीएनए है ये बैक्टीरियल डीएनए जिस तरह यहाँ पे बैक्टीरियल डीएनए जो है बैक्टीरियोफेज के अंदर आ जाते हैं। फेक इन्फेक्ट अदर बैक्टीरिया ट्रांसफरिंग दिस जीन, ये बैक्टीरियोफेज जो होता है दूसरे बैक्टीरिया को क्या करता है, ये बैक्टीरियल मटेरियल ट्रांसफर करते हैं। नाउ वी हैव स्पेशलाइज में लाइसोजेनिक साइकिल होता है। इन एक्सीजन इवेंट लाइसोजेनिक फेज इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरियम, वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, यानी जो यहाँ पर वायरल का जो डीएनए होता है ये बैक्टीरियल डीएनए के अंदर जो है चला जाता है। When phage DNA is excised, flanking bacterial gene may be excised with it. DNA is packed into the phage caspid and it can infect other bacterium. Gene for the following 5 bacterial toxins are encoded in the lysogenic phase. ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल, हमारे पास जो हेरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन है बोटुलिनम टॉक्सिन है, कोलर टॉक्सिन, डिप्थीरिया टॉक्सिन एंड शाइगेला टॉक्सिन। सो दिस इज द ट्रांसडक्शन। यहाँ पर क्या होता है, लाइटिक फेज में एक है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल
में अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, इक्लिप्स होते हैं सेमी इन लाइसिस, यहाँ पर अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, इंटीग्रेशन, लाइसोजेनी, इंडक्शन एंड देन वी हैव लैक्टिक साइकिल. सो दिस वाज ट्रांसडक्शन. देन वी हैव ट्रांसपोजिशन. ट्रांसपोजिशन जो है देन वी हैव ट्रांसपोजिशन. ट्रांसपोजिशन जो है इसकी डिफिनीशन पढ़ लेते हैं, इसके मैकेनिज्म क्या होते हैं. तो सबसे पहले ट्रांसपोजिशन जो होता है इसको आप नोट कर ले कि इट इज द मूवमेंट ऑफ अ डीएनए सेगमेंट दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसपोसन फ्रॉम one location to another within the same DNA or between the different DNA molecule. यानी इसमें क्या होता है कि ट्रांसपोजिशन होती है यानी मूवमेंट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह की. किस चीज की? डीएनए के एक पार्ट की होती है. दैट डीएनए पार्ट इज कॉल्ड व्हाट? दैट डीएनए पार्ट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसपोसन. अब ये जो मूवमेंट होती है वो एक जगह से दूसरी जगह सेल के अंदर हो जाती है या एक बैक्टीरिया से दूसरी डीएनए मतलब या बिटवीन डिफरेंट डीएनए यानी एक बैक्टीरिया सेल के अंदर एक डीएनए या एक डीएनए से दूसरी डीएनए की तरफ होती हैं. सो दिस इज अ ट्रांसपोजिशन. सो यहाँ पर क्या होती हैं? दिस इज जंपिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ ट्रांसपोसन. ये जो ट्रांसपोसन होते हैं दिस इज अ डीएनए मॉलिक्यूल स्पेशलाइज्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच कैन कॉपी एंड एक्सरसाइज इटसेल्फ एंड देन insert into the same DNA molecule or an unrelated DNA that plasmid or chromosome. तो ये एक डीएनए के अंदर इसका मतलब ये है एक जगह से दूसरी जगह या किसी दूसरी डीएनए जैसे कि प्लाज्मिड या क्रोमोसोम के अंदर जो होती है उसके अंदर चला सकता है. दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसपोजिशन. दो किस्म की होती हैं. मैकेनिज्म जो है ट्रांसपोजिशन की वो क्या है? देयर आर टू मेन मेजर टाइप्स. एक में क्या होता है कि जो डीएनए का मटेरियल होता है वो कॉपी करता है अपने आप को और वो पुरानी जगह पे भी होते हैं और न्यू जगह पे भी जाते हैं. लेकिन एक पे इस तरह होता है कि बस चला जाता है, पुरानी जगह पे नहीं होता, सिर्फ न्यू जगह पे होता है. कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजिशन. दिस इज नॉन रिप्लिकेटिव. इसमें क्या होता है? ट्रांसपोसोम जो होते हैं वो इज एक्साइज्ड फ्रॉम वन साइड इंसर्टेड इनटू द अनदर ओरिजिनल लोकेशन लूजेस द ट्रांसपोसोम. तो यहाँ पर क्या होता है? कॉपी नहीं होती. दैट इज कॉपी एंड पेस्ट ट्रांसपोजिशन में क्या होता है? ये कॉपी करते हैं अपने आप को. वन कॉपी जो है वो पुरानी जगह पे रहती है और एक जो कॉपी होती है वो न्यू जगह पे आ जाती है. Critical in creating plasmid with multiple drug resistance and transfer across species like that in 1546 with when A from the Enterococcus to Staphylococcus aureus. So इसका मतलब क्या होता है? वेंकोमाइसिन का जो रेजिस्टेंस होता है वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंस इट इज स्प्रेड बाय TN 1546. दैट इज वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंस इज स्प्रेड बाय TN 1546. सो यहाँ पर क्या है? ये क्या है? टारगेट साइड है. ट्रांसपोसोम जो होता है ये हमारे पास क्या है? ट्रांसपोसोम है. यहाँ पे आ जाते हैं बैक्टीरियल डीएनए लेट्स से फ्रॉम द प्लाज्मिड है. ये क्या है? बैक्टीरियल डीएनए है. यानी यहाँ पे क्या है? एक डीएनए से दूसरी ट्रेन डीएनए के. अब ये जो पार्ट है ये इसके अंदर आ जाता है और ये फिर इस तरह बन जाता है. दैट इज ट्रांसपोजिशन. सो यू होप कि आप लोगों को ट्रांसपोजिशन का कांसेप्ट क्लियर होगा. देन वी विल डिस्कस मेन फीचर ऑफ एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन.